सेल्फ केयर क्या है और कैसे शुरू करें? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हो? आप काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थकान, स्ट्रेस और हेवीनेस बनी रहती है। अगर ऐसा है तो शायद आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सेल्फ केयर। नमस्ते, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर के बारे में, लेकिन सिर्फ बेसिक नहीं, डीप लेवल पर समझेंगे सेल्फ केयर का असली मतलब क्या है और हम डेली लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहे। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। तो सेल्फ केयर आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सबको पता है कि सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम इसे इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पहले ये काम कंप्लीट करते हैं और मैं बाद में अपना ख्याल रख लूँगा। और यही बाद में कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे हम खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं और फिर क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है, एनर्जी कम हो जाती है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है और लाइफ हेवी लगने लगती है। इसलिए आज हम समझेंगे सेल्फ केयर के डिफरेंट टाइप्स और हर टाइप में आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहला है मेंटल सेल्फ केयर। जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की बातें, तो आपका माइंड थक जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल, दिन में 5 to 10 मिनट्स पॉज लें, डीप ब्रीदिंग करें या बस कुछ देर शांति में बैठें। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन भी स्ट्रेस बढ़ाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट दें। दूसरा है फिजिकल सेल्फ केयर। अगर बॉडी टायर्ड है तो माइंड भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं, जंक फूड खाते हैं और मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो। आपको बस बेसिक चीज़ें ठीक कराती है। 7 से 8 घंटे की स्लीप, डेली थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज और सिंपल हेल्दी फूड। आपको परफेक्ट डाइट नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। तीसरा है इमोशनल सेल्फ केयर। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, मैं ठीक हूँ बोल देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस जमा होता रहता है। तो क्या करें? अपनी फीलिंग्स को समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें। अगर मन है रोने का तो रोना भी ठीक है। जर्नलिंग करें, जो भी फील कर रहे हैं वो लिखें या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करें। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं है, तो ये हीलिंग है। फोर्थ, सोशल सेल्फ केयर। आप किन लोगों के साथ रहते हैं ये आपके मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली जज या हर्ट करते हैं, तो डिस्टेंस लेना भी सेल्फ केयर है। आपको हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें और आपको समझें। पांचवा है पर्सनल ग्रोथ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सिर्फ आराम नहीं है, ग्रोथ भी है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको अच्छा फील होता है। आप डेली 10 to 5 मिनट कुछ नया सीख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं या अपने गोल्स पर काम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉज लेते हैं, यही सेल्फ केयर है। छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद को पॉज देना। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, वो बहुत बिजी रहते थे, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मैनेज करते थे, लेकिन उन्होंने खुद का ख्याल रखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। स्लीप कम, स्ट्रेस ज़्यादा और धीरे धीरे वो हमेशा टायर्ड रहने लगे। जब उन्होंने स्मॉल स्टेप्स शुरू किए, जैसे कि स्लीप फिक्स करना, डेली वॉक, थोड़ा मी टाइम, तो कुछ ही हफ्तों में उनका पूरा मूड और एनर्जी चेंज हो गई। इससे ये क्लियर है, सेल्फ केयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब सवाल ये है, आप
आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप आज ये सिंपल स्टेप्स शुरू कर सकते हैं। सुबह 5 to 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग, दिन में थोड़ा ब्रेक, फ़ोन का टाइम लिमिट, रात को प्रॉपर स्लीप और 10 मिनट सिर्फ अपने आप के लिए। बस इतना ही। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आप आखिरी बार कब ट्रूली रिलैक्स्ड फील किए थे? और आज आप अपने लिए क्या छोटा सा स्टेप लेने वाले हैं? याद रखिए, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तभी आप दूसरों का सही से ख्याल रख पाते हैं। सो प्लीज़ खुद को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने बाकी सब। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।